एक गरीब औरत, आंखों में आंसू, दिल में डर और गोद में भूखे बच्चे लेकर एक दिन एक साधु के पास पहुंची। कांपती आवाज में उसने कहा, स्वामी जी, कोई ऐसा पवित्र मंत्र लिख दीजिए जिससे मेरे बच्चों का रात को भूख से रोना बंद हो जाए। साधु ने उसकी आंखों में झांका, कुछ पल आकाश की ओर देखा, मानो ईश्वर से कोई उत्तर मांग रहे हों। फिर वे चुपचाप उठे, अपनी कुटिया में गए, एक पीले कपड़े पर कुछ शब्द लिखे और उसे लॉकेट की तरह बांधकर उस औरत को दे दिया। साधु बोले, बेटी, इस मंत्र को घर में उस जगह रखना जहां तुम नेक कमाई का धन रखती हो। औरत के चेहरे पर उम्मीद की हल्की सी मुस्कान आई। वो साधु को प्रणाम कर घर लौट गई। उस दिन मानो ईश्वर की कृपा बरस पड़ी। उसके पति की आमदनी सुधर गई, बच्चों को भरपेट भोजन मिला और पहली बार रात शांति से बीती। अगली सुबह घर के आंगन में एक थैली पड़ी मिली। थैली में ढेर सारा धन था और साथ में एक पर्चा जिस पर लिखा था, इन पैसों से कोई कारोबार शुरू कर लो। उन्होंने वैसा ही किया। एक छोटी सी दुकान ली, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया। धीरे धीरे दुकानें बढ़ती गईं, कमाई बढ़ती गई और गरीबी उनके घर से हमेशा के लिए चली गई। एक दिन जब औरत पैसे तिजोरी में रख रही थी, तभी उसकी नज़र उस पीले कपड़े पर पड़ी। मन में सवाल उठा, न जाने साधु महाराज ने कौन सा ऐसा मंत्र लिखा था जिसने हमारी किस्मत बदल दी। उत्सुकता में उसने कपड़ा खोल दिया और जो लिखा था उसे पढ़कर उसकी आंखें भर आईं। उस पर लिखा था, जब पैसों की तंगी खत्म हो जाए तो सारा धन तिजोरी में छिपाने की बजाय कुछ पैसे ऐसे घर में दे देना जहां से रात को भूखे बच्चों के रोने की आवाज़ आती हो। उस दिन उस औरत को समझ आया, असली मंत्र कागज़ पर नहीं लिखा होता। असली मंत्र करुणा, दया और बांटने की भावना होती है, क्योंकि जो दूसरों के आंसू पहुंचता है, ईश्वर उसकी झोली खुद भर देता है।